3 जने ड्रिंक किए हुए थे और बोले कि सुनो सुनो मैं आपसे प्यार करता हूँ, आई लव यू बोलूँगा तो समझ जाना कि प्यार हो गया ऐसा। लड़की के साथ अनाचार की कोशिश होती है इस भिलाई शहर में, जिस भिलाई को एजुकेशन हब कहा जाता है। तो हमारा साहू समाज ये आह्वान करता है पुलिस प्रशासन से कि ऐसे व्यक्तियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। यदि इनको कड़ी सजा नहीं मिलती है तो साहू समाज अपना उग्र रूप दिखाते हुए इनके ऊपर और ऊंचे स्तर से कार्रवाई करने का प्रयास करेगा। मुश्किल हो गया है तो गलत है, और वो भी वहाँ ग्राउंड के अंदर जाके, और गेट बंद है, उसके ऊपर से उन लोग लांग के जा रहे हैं। मतलब बहुत बड़ी दुर्घटना है ये। हम 2 ही जने तो, ये दीदी थी तो मैं बच गई आज, और नहीं पता नहीं थी रहती हो दीदी तो कुछ भी हो सकता था मेरे साथ आज। आज दिन दहाड़े एक लड़की के साथ अनाचार की कोशिश होती है इस भिलाई शहर में, जिस भिलाई को एजुकेशन हब कहा जाता है। उस भिलाई शहर में, जिस भिलाई में पिछले 2 महीने से लगातार नशे को लेकर के एक तरफ पुलिस कार्रवाई भी करती है, दूसरी तरफ वही नशा उपजता भी नज़र आता है। यहाँ सुपेला थाने के सामने जो भीड़ नज़र आ रही है, ये साहू समाज के लोग हैं, और ये यहाँ पे इसलिए आए हैं। कर्मा भवन में कुछ लड़कियां जो हैं खाना बनाने का काम करती हैं। अस्पताल जो परिसर है वहाँ पर पहुँचाने के लिए लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में 3 वक्त का खाना जाता है, जिसे बनाने का काम वो करती हैं। आज अचानक दिन दहाड़े उस भवन परिसर में कुछ लड़के घुस जाते हैं और कपड़ा फाड़ने और अनाचार जैसी स्थिति बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सही समय पर सही कदम उठाया गया तो लड़की बच गई। लड़की भी यहाँ पर मौजूद है और समाज के लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं ये जो कुछ हो रहा है, ये सब कैसे क्या है ये, क्योंकि देखिए लगातार भिलाई जैसे शहर में इस तरह की घटना कभी होती नहीं थी, लेकिन अभी नशे को लेकर के ये सारी चीज़ें सुनाई आ रही हैं। क्या आप लोग आए हैं, आप लोग को कुछ बताया गया होगा किस लिए आए हैं? हमको जैसे ही खबर पड़ा तुरंत कर्मा भवन सुपेला पहुँचे। मैं संयोजक साहू मित्र सभा का हूँ, और इस टाइप के घटना नशा मतलब सबसे मेन जड़ तो नशा है। परिवार को भी नष्ट करता है और समाज को भी नष्ट करता है। तो ये नशा की हालत में ही ये सब कार्य कर रहे हैं। लड़की से बातचीत हुआ आपने? लड़की की ज़्यादा बात नहीं हो पाया है, लेकिन प्रतिमा जो बताई है उसमें लड़की का कहना है गन्ना जूस पीने के लिए गए थे। हाँ, रिटर्न आए तो पीछे वो भी आ गए। तो आते देख के हम लोग गेट बंद किए, तो गेट बंद करके अपने रूम में जैसे पहुँचे तो ऊपर से कूद के आए। बोलते ये अचानक ऐसा घटना और ऊपर से कूद के आना, मतलब जानबूझ के ये घटना कृत्य करना है। और जहाँ तक छेड़खानी की, मोबाइल नंबर मांगना, तुमसे प्यार करता हूँ, ऐसे टाइप का बात कर रहे हैं। तो ये मतलब बहुत विकृति है। आदतन अपराधी हैं बता रहे हैं। हाँ, अभी भी आप उनको जाके अंदर देख सकते हैं कस्टडी में, वो अभी भी नशे की हालत में हैं। और यहाँ के लोगों से हमें जानकारी प्राप्त हुई कि वो आदतन अपराधी हैं। तो हमारा साहू समाज ये आह्वान करता है पुलिस प्रशासन से कि ऐसे व्यक्तियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। यदि इनको कड़ी सजा नहीं मिलती है तो साहू समाज अपना उग्र रूप दिखाते हुए इनके ऊपर और ऊंचे स्तर से कार्रवाई करने का प्रयास करेगा। और हम ये चाहते हैं कि आज ये हमारे समाज की बहन के साथ में है, ये घटना किसी और भी बहन के साथ में ना हो। हम ये निवेदन करते हैं, विनती करते हैं, नशा को कंट्रोल करें और इस टाइप के लोगों को, समाज में जो गंदगी फैला रहे हैं, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। इस तरह से अंदर घुस गए, कूद गए और ये गंदी हरकतें करने लगे, ये बेहद दुर्भाग्यजनक है इस शहर के लिए भी, इस जगह के लिए भी, और समाज में आप लोग तो हैं, खैर आप लोग देख रहे होंगे। तो ये सब पे रोकथाम क्या और कैसे भैया इसका समाज इस तरह से क्या आवाज़ उठाएगा ऐसी घटनाओं पे? समाज हम लोग पूरे महिला इकट्ठा हो जाएंगे, यहाँ पे धरना में बैठेंगे। पूरा कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए उनके साथ, अपराधी के साथ। वो नशे में होकर ऐसा आज हमारी बेटी के साथ कर रहे हैं। ये आज तो हमारी साहू समाज की बेटी, कल और समाज की बेटी, मतलब हम सुरक्षित नहीं हैं पूरे बेटी लोग। तो फिर उस सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम कड़ी कार्रवाई करने की सजा सुनाने की बोलेंगे। यहाँ के एसपी डीएसपी सबको बोलेंगे और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, उसको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसे के कारण हम लोग चल नहीं पाते, अकेले पूरे महिला लोग को कहीं चलना मुश्किल हो गया है तो गलत है। और वो भी वहाँ ग्राउंड के अंदर जाके, और गेट बंद है, उसके ऊपर से उन लोग लांग के जा रहे हैं। मतलब बहुत बड़ी दुर्घटना है ये। दिन दहाड़े ये ऐसा हो रहा है। सीसीटीवी फुटेज तो होगा? सीसीटीवी फुटेज हाँ, सीसीटीवी निकाला है आपने? खंगालने के नहीं, निकाले नहीं है। टीआई सर को हम लोग बताए हैं कि वहाँ सीसीटीवी लगा हुआ है, आप फुटेज जाके जांच कर लीजिए करके।
अच्छा, टीआई से संतोषप्रद जवाब मिला है क्या कुछ? अभी तो बात नहीं हुई है, टीआई साहब अभी यहाँ पे उपस्थित नहीं है। और बाकी यहाँ के आरक्षक महोदय जी हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई है, तो उनको ये चीज़ से अवगत करा दिए है। आने वाले समय में हमारे टीआई साहब आएंगे तो हम ये सब चीज़ों से अवगत कराएंगे और सीसीटीवी फुटेज उनको देने के लिए दिखाएंगे उनको, उसके हिसाब से वो अपनी कार्रवाई करेंगे। तो समाज यहाँ पर मौजूद है, महिलाएं भी इकट्ठा हो चुकी हैं और उग्र आंदोलन करने की तैयारी है अगर इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। फिलहाल यहाँ पर टीआई साहब मौजूद नहीं है। अंदर लड़की है, लड़की से भी बात करने की कोशिश करेंगे जिसके साथ ये सारी घटना हुई है और पल पल की जानकारी इस मामले पर हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। शुक्रिया। मैम मैं ना वो हम लोग जब जीरा पीने गए थे, मैं और मेरी दीदी, ये रानी दीदी है, वो ऐसी आई थी आज ना, तो हम लोग जलजीरा पीने गए थे। फिर ऐसे गए वहाँ पे ना 3 जने ड्रिंक किए हुए थे और बोले कि सुनो सुनो मैं आपसे प्यार करता हूँ, आई लव यू बोलूँगा तो समझ जाना कि प्यार हो गया, ऐसा वैसा कुछ भी बोल रहे थे। और उसके बाद ना हम लोग पिए और बोली कि सुनो सुनो, तो मैं डर गई थी तो मैं इग्नोर कर दी ना। फिर ये भाभी जी बोली कि हाँ क्या हुआ भैया, बोलो ना क्या बात करना है, मुझसे बात करो, उससे क्यों कर रहे हो ऐसे करके। तो बोला कि मेरे को मतलब टच भी करने की कोशिश कर रहा था। फिर ये दीदी बोली क्या बात करना है, मुझसे बात करो। फिर हम लोग पिए, अंदर आ गए, ठीक है। उसके बाद ना गेट को बंद कर दी मैं। फिर वो गेट के ऊपर से कूदने की कोशिश कर रहा था, कूद के अंदर भी आ गया और हम लोग सीधे बैठे थे अपने रूम में। उसके बाद अंदर आया, फिर पूरा रूम तक आ गया और दो ही जने थे हम लोग रूम में। ज़बरदस्ती अंदर आ गया और गाली गलौज कर रहा था, छेड़खानी कर रहा था, ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। वो दरवाजा मतलब बंद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हम 2 ही जने थे। ये दीदी थी तो मैं बच गई आज, और नहीं पता नहीं थी रहती हो दीदी तो कुछ भी हो सकता था मेरे साथ आज। और ना उसके बाद हम लोग भैया को कॉल किए, वो आया, बचाने की कोशिश कर रहा था तो उनको भी मार दिया, मतलब ईंट मारने के लिए ईंट को पकड़ा था, फिर वो भागा, ठीक है। और उसके बाद वो स्कूटी को पकड़ रहा था, पटक दिया पूरा, वो ऐसी सब हुआ मैम आज। अगर हम, वो दीदी भी थी, एक मेरी बड़ी दीदी है ना, वो भी साथ में थी, मैं उनको भी चिल्लाई दीदी दीदी करके, क्या कर लेगी तेरी दीदी करके ना, बहुत कुछ भी अपशब्द बोला।